हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम परमुटेशन एंड कम्बिनेशन का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पिछली दो कक्षाओं में हमने डिस्कस किया था कि परमुटेशन क्या है। परमुटेशन है किसी चीज़ को अरेंजमेंट करना, ऑर्डर में लगाना, परमुटेशन कहलाता है। कम्बिनेशन क्या है, कोई चीज़ है उसे हम किस तरह सेलेक्ट करते हैं, किस तरह पिक करते हैं, इसे कम्बिनेशन कहते हैं। हमने वर्ड अरेंजमेंट पढ़ा था, जैसे अरुण है, अरुण किस तरह हम इनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे चार हैं, 1 2 3 4 वर्ड हैं तो 4 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। कोई वर्ड रिपीट ना हो, जैसे दीपक है, दीपक को हम कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। दीपक जैसे 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल बटे जो चीज़ रिपीट है, जैसे ई है, वो ई 2 बार आया तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक है, कोई चीज़ जितनी बार रिपीट हो रहा है वो इसके नीचे लिखेंगे, टोटल के नीचे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे अरुण को कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो 4 वर्ड हैं तो 4 फैक्टोरियल इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह दीपक है, जैसे इसके अंदर 6 वर्ड हैं तो 6 फैक्टोरियल बटे जो चीज़ रिपीट है, जैसे 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल इसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे परमुटेशन के अंदर हमने NPR पढ़ा था, n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, उसी तरह कम्बिनेशन के अंदर पढ़ा था, ठीक है, NCR n फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल। अब एप्पल को हम कितने, पहला क्वेश्चन देखो, अपने पास ये वर्ड है एप्पल। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एप्पल को हम कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो देखो, पहले तो देखो क्या है, 1 2 3 4 5 वर्ड है तो 5 फैक्टोरियल बटे नीचे लिखेंगे जो जितनी बार वर्ड रिपीट हो रहा है। जैसे P है, P 2 बार आए तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। और कोई वर्ड रिपीट है नहीं, एप्पल के अंदर 5 वर्ड हैं, 5 फैक्टोरियल बटे जो चीज़ रिपीट है हम उसके नीचे लिखेंगे। जैसे P है, 2 बार आए तो नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। अब सॉल्व करो, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कैंसिल आउट, इतना आ जाएगा 5 चौक 20, 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 60 इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एप्पल को हम 60 तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एप्पल को हम कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो एप्पल के अंदर 5 वर्ड है तो 5 फैक्टोरियल बटे में P अपना 2 बार आया तो नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। 5 को हम तो 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कैंसिल आउट, इनकी मल्टीप्लाई कर दिया, 20 30 60 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पहले का। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सभी शब्द इसके पहले अक्षर से स्टार्ट होते हैं। पहले अक्षर से स्टार्ट होते हैं, ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे पहला अक्षर ए है तो ये फिक्स हो गया। ठीक है, यदि सभी शब्द इसके पहले अक्षर, एप्पल के पहले अक्षर से स्टार्ट होते हैं तो पहला अक्षर ए है तो फिक्स हो गया। बाद में देखो कितने वर्ड हैं, बाद में 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल लिखेंगे। जैसे 4 है अपने पास, PPLE है, बाद में अक्षर पहला वर्ड है वो ए से स्टार्ट होना चाहिए। बाद में 4 वर्ड हैं तो देखो 2 P हैं, एक L है, एक E है, तो हम इनको क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल बटे जो चीज़ रिपीट हो रही है, P 2 बार आ रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब है क्या है, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन करा था एप्पल को हम कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं। 5 वर्ड है, 5 फैक्टोरियल बटे जो चीज़ जितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे ए है, P है, 2 बार आ रहा है तो नीचे हमने 2 फैक्टोरियल लिख दिया। उसी तरह सभी शब्द इसके पहले अक्षर से स्टार्ट, ए से स्टार्ट होना चाहिए, फिक्स हो गया एक। ठीक है, इसका देखो, उसके बाद में 4 अक्षर हैं, 2 P 1 वाली है तो 4 फैक्टोरियल बटे 2 P आ गया तो नीचे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर 12 आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना अच्छी तरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे तीसरा क्वेश्चन करते हैं, सभी शब्द इसके पहले अक्षर से स्टार्ट होते हैं और अंतिम से अंत होती है। जैसे पहला अक्षर से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, ये फिक्स हो गया। ठीक है, उसी तरह अंतिम अक्षर से ये भी फिक्स हो गया। इसका अंत है वो अंतिम ई से, जैसे पहला अक्षर ए से स्टार्ट होता है, अंतिम अक्षर क्या किस पे खत्म होगा, ई से खत्म हो गया, तो ये भी फिक्स हो गया। अब अंदर क्या चीज़ बच गई, देखो थोड़ा ध्यान से, अपने पास
दो पी है एक अल है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल बटे पी कितनी बार आया है 2 बार, तो नीचे क्या लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 गुणा 2 गुणा 1। उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 गुणा 1, कैंसिल आउट, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सभी शब्द इसके पहले अक्षर से शुरू होते हैं और इसके अंतिम अक्षर पर ही खत्म होता है। इसका मतलब पहला अक्षर है वो ए है, वो फिक्स हो गया। उस तरह अंतिम अक्षर ई है, ये भी फिक्स हो गया। इसके अंदर 3 वर्ड बच गए अपने पास, 2 पी हैं और एक अल है। इसे हम अरेंजमेंट करेंगे, तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे, देखो 3 अक्षर हैं तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। उसी तरह पी 2 बार आ रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 गुणा 2 गुणा 1। उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, 2 गुणा 1 कैंसिल आउट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब एप्पल वर्ड है अपने पास, एप्पल वर्ड से क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4, सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर एक साथ हों, इसका मतलब क्या देखो, अपने पास स्वर कौन से हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश में इसे वोवल कहते हैं। इंग्लिश के अंदर 5 वोवल हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। हिंदी में इसे स्वर कहते हैं, ठीक है। अब देखो सभी स्वर एक साथ हों, सभी स्वर एक साथ हों, इस तरह क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें स्वर कौन से हैं, एक और ई, ठीक है। टोटल 5 वर्ड हैं, इसमें से स्वर ए ई हैं तो कितने बच गए, कॉन्सोनेंट में व्यंजन कितने बच गए, ये बच गए, ठीक है। अब इसने थोड़ा अच्छी तरह समझना, सभी स्वर एक साथ हों, इसका मतलब क्या है, सभी स्वर एक साथ हों, तो स्वर एक साथ हैं ए और ई, बाद में व्यंजन 2 पी एक अल हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, सभी स्वर एक साथ हैं तो इससे एक अपने को मिलेगा। ये 3 है तो टोटल कितनी यूनिट हो जाएंगे अपने पास, देखो यदि सभी स्वर एक साथ हों उनसे 1 यूनिट मिलेगी, जैसे इन दोनों से 1 यूनिट मिली, उसी तरह 3 है तो 3 आ जाएगा। टोटल का यूनिट हो जाएंगे 4 यूनिट। इसका मतलब क्या है 4 यूनिट का मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल। थोड़ा अच्छी तरह समझना ध्यान से, 4 यूनिट का मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल। अब स्वर देखना थोड़ा अच्छी तरह, ए ओ ई है, इसे हम कितने तरीकों से अरेंजमेंट कर सकते हैं, 2 वर्ड हैं, पहले ए आ गया बाद में ई आ गया, तो फिर ऐसे भी तो आ सकता है पहले ई आ जाए बाद में ए जाए, तो इसका मतलब क्या है 2 फैक्टोरियल और आएगा। इसके बटे में क्या आएगा, देखो पी कितनी बार आ रहे हैं 2 बार, तो नीचे क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और लिखेंगे। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, सभी स्वर एक साथ हों तो इसका मतलब क्या है, स्वर अपने पास ए और ई 2 हैं, इन दोनों से 1 यूनिट मिल गई। टोटल अगले कितने वर्ड हैं 3, तो 3 और 1 कितने आ जाएंगे 4 यूनिट आ जाएंगे। 4 यूनिट का मतलब 4 फैक्टोरियल गुणा में स्वर को अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे ए आ गया ई आ गया बाद में, पीछे ऐसे ही कर सकते हैं पहले ई आ जाए बाद में ए आ जाए। टोटल क्या फैक्टोरियल हो गए 2। अब पी 2 बार आए तो नीचे 2 और लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना आएगा 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसका आंसर आ जाएगा 4 × 12 = 24। इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का 24 आंसर आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सेम टू सेम आसान चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, जैसे सभी व्यंजन एक साथ हों एज इट इज, जैसे ए और ई अपने पास और हैं, व्यंजन कौन से हैं, डबल पी अल ही हैं। सभी व्यंजन एक साथ हों, व्यंजन ये हैं अपने पास 3। उसी तरह देखना सभी व्यंजन एक साथ हों, इन व्यंजन से 1 यूनिट बनाएगी। ध्यान रखना पहले के स्वर था तो स्वर से 1 यूनिट बनाई, अब की बार व्यंजन है इनसे 1 यूनिट बनेगी, ठीक है। अब 2 ही ये हैं अपने पास वोवल या स्वर, इन दोनों को जोड़ेंगे टोटल क्या यूनिट आ जाएंगे 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल गुणा सभी व्यंजन एक साथ हों, इसका मतलब क्या है कि व्यंजन को भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पहले पी आए, या यहाँ पर पहले एल आ सकता है बाद में पी आ सकता है। पहले पार्ट नंबर 1 में डिस्कस किया था कि ABC को हम किस प्रकार अरेंजमेंट कर सकते हैं। उसी तरह ये 3 आगे 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल बटे पी भी 2 बार है तो नीचे क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये 3 फैक्टोरियल है, 3 गुणा 2 गुणा 1। उसी तरह इस 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 गुणा 2 गुणा 1, नीचे क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1, आंसर आ जाएगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 18, इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सभी स्वर एक साथ हों और सभी व्यंजन एक साथ हों, इसका मतलब कि पहले दोनों क्वेश्चनों में क्या था 4 और 5 में सभी वो स्वर एक साथ हों, अगले क्वेश्चन में सभी व्यंजन एक साथ हों। इसमें क्वेश्चन पूछा गया सभी स्वर एक साथ हों और सभी व्यंजन भी एक साथ हों। उसी तरह ए और ई अपने पास स्वर हैं, डबल पी अल ई अपने पास व्यंजन है, तो सीधी बात है इन दोनों का साथ साथ पूछा गया, इनसे 1 यूनिट मिलेगी, इनसे भी 1 यूनिट,
दोनों को जोड़े, टोटल का यूनिट आ गई 2 यूनिट आ जाएगी। 2 यूनिट का मतलब क्या है 2 फैक्टोरियल गुणा। अब सवर को भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, पहले ए आया बाद में ए आया तो इसको कह सकते हैं 2 हैं तो 2 फैक्टोरियल आएगा। अगला कितने वर्ड हैं देखो 3 है तो इनको क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल बटे जो चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे पी 2 बार आ रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और लिखेंगे। अब की बार अलग अलग पूछा गया है, सभी स्वर एक साथ हों और सभी व्यंजन एक साथ हों, इसका मतलब क्या स्वर अपने पास 2 हैं एक और ही व्यंजन भी अपने पास 3 हैं, इससे 1 यूनिट इससे 1 यूनिट टोटल 2 यूनिट आएगी। 2 यूनिट का मतलब 2 फैक्टोरियल। अब स्वर को भी हम अरेंजमेंट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, व्यंजन को भी हम अरेंजमेंट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब पी 2 बार आ रहा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल और लिखेंगे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 2 फैक्टोरियल का यहाँ पर 2 गुणा 1, उसी तरह 3 फैक्टोरियल का 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ध्यान से देखना अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसके बाद में। जैसे 7 का देखो, स्वर कभी भी साथ ना हो। अब थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह, स्वर कभी भी साथ ना हो इसका मतलब क्या है कि हम टोटल में से स्वर साथ होने की घटा देंगे। देखना, स्वर कभी भी साथ ना हो इसका मतलब क्या है, टोटल में से हम देखो टोटल में से स्वर साथ होने की घटा देंगे। स्वर साथ होने की चीज़ें हैं वो घटा देंगे। स्वर साथ होने का हम घटा देंगे तो स्वर साथ न होने की प्रक्रिया आ जाएगी, इसकी अरेंजमेंट आ जाएगी। किस तरह देखो, सभी स्वर एक साथ हों इसका आंसर निकाला था, उसमें टोटल में से हम क्या कर देंगे, स्वर कभी भी एक साथ ना हो इसका मतलब क्या है, टोटल में से स्वर साथ होने का घटा देंगे हम। अब टोटल में से, टोटल एक मत मानना इसमें से, कदे एक में से हम घटा दें, वो प्रोबेबिलिटी के अंदर है कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, एक में से 7 होने की घटा दिया, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस किया था, 1 में से 7 होने की घटा दिया तो न होने की आ जाएगी, 1 में से न होने की घटाए तो होने की आ जाएगी। अब टोटल इसका निकालना है हमें, ठीक है ना। पीसी का चैप्टर है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, अब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। अब टोटल में से स्वर 7 होने की घटा देंगे, टोटल कितने हैं अपने पास 5 है तो इनको क्या लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, इसमें से घटा दो स्वर 7 होने की चीज़ें घटा दो। स्वर 7, स्वर अपने पास ए और ई है, ठीक है, उसी तरह ये है अपने पास स्वर 7 है, इनसे 1 यूनिट आया, इनसे कितने आए देखो 3 ये हैं, टोटल का यूनिट हो जाएंगी 4 यूनिट हो जाएंगी, ठीक है ना। स्वर 7 होना इसमें से घटा देंगे, देखना थोड़ा अच्छी तरह देखो, स्वर ए और ई अपने पास 2 हैं, इन दोनों से 1 यूनिट आया, 3 ही वर्ड ये हैं, टोटल 4 यूनिट होगी, 4 यूनिट का मतलब 4 फैक्टोरियल, ठीक है। गुणा में स्वर को हम आगे पीछे करेंगे, ए और ई है तो ए और ए लिख देंगे 2 फैक्टोरियल बटे में क्या लिखेंगे, पी 2 बार आ रहा है तो नीचे क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल से घटा देंगे हम 4 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल बटे में नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस इसे अब सोल्व कर दो। ये क्वेश्चन हमने करेक्ट किया भी था यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे कैसे करेंगे देखो, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1, ठीक है। तो आगे क्या बच जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 घटा दो भाई, 2 गुणा 1 कैंसिल आउट, 5 20, 20 को हम 3 से मल्टीप्लाई किया 60 आ जाएगा, 60 माइनस 4 12 दूनी 24, इसमें से घटा दो आंसर आ जाएगा, इसका उत्तर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। स्वर कभी भी 7 ना हो इसका मतलब क्या है, टोटल में से स्वर 7 होने वाली चीज़ें हम घटा देंगे। टोटल अपने पास इसका टोटल निकालना है, एक मत मानना, ठीक है ना, गलत आंसर आएगा। एक प्रोबेबिलिटी के अंदर मानते हैं, टोटल में से स्वर 7 होने की चीज़ इसमें घटा दी। स्वर कितने हैं अपने पास 2 हैं, ई और ए, 2 फैक्टोरियल 3 4 फैक्टोरियल। स्वर को भी हम आगे पीछे अरेंजमेंट करेंगे, पी 2 बार आ रहा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी एज इट इज है इसी तरह, देखो वहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, इससे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्यंजन कभी भी 7 ना हो तो उसी तरह टोटल में से व्यंजन 7 होना घटा देंगे हम, आंसर आ जाएगा। टोटल उसी तरह मानेंगे 5 फैक्टोरियल बटे 5 वर्ड है 5, पी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल माइनस व्यंजन 7 हो, उसी तरह देखो ये और दो, ये अपने पास 200 है, व्यंजन कौन से हैं डबल पी और एल हैं, ठीक है, ये 2 हैं। व्यंजन 7 हो तो इन तीनों से 1 यूनिट आएगी, 2 ये हैं, टोटल का यूनिट आ जाएंगे 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल गुणा में। अब व्यंजन को भी हम आगे पीछे करेंगे, पहले पी आया है तो बाद में एल पी आ जाए, इस तरह 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल बटे पी 2 बार आ रहा है तो हम क्या लिख देंगे 2 फैक्टोरियल, इसमें से घटा देंगे 3 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करो। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, उसी तरह
2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1, इसी इसको भी सॉल्व कर लो। 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, अगले को करेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1 बटे में नीचे क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणा 1 कैंसिल आउट, 2 गुणा 1 कैंसिल आउट, ये कितना आ जाएगा 20, 20 की हम 3 से मल्टीप्लाई किया 60 माइनस 3 6, 6 की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है। 5 फैक्टोरियल को हम तोड़ेंगे 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1, उसी तरह आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना अच्छी तरह। बिल्कुल जी, सौर समस्थान पर हो, देखो थोड़ा ध्यान से। टोटल 5 हैं अपने पास, 1 2 3 4 5। जैसे यहाँ पर 1 2 नंबर डाल दिया, 3 डाल दिया, 4 डाल दिया, 5 डाल दिया, ठीक है। सौर समस्थान पर हो, समस्थान पर यहाँ पर आ सकते हैं सौर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, सौर अपने पास, सौर का मतलब वोवल, जैसे यहाँ ए आ सकता है तो यहाँ पर क्या आ सकता है, सभी सौर है वो समस्थान पर हो, यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखना अच्छी तरह, सौर है वो अपने आप समस्थान पर हैं, तो हम इनको कैसे निकालेंगे। सौर समस्थान पर हो, अपने पास 2 ही सौर हैं, 2 ही प्लेस हैं, तो इसे क्या लिखेंगे 2p2 लिखेंगे, ठीक है। 2 ही प्लेस हैं, 2 ही अरेंजमेंट होगी अपने पास। गुणा में देखो थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह, उसके बाद में 3 क्या बच गए, कॉन्सोनेंट बच गए, व्यंजन बच गए। उसका मतलब क्या है, गुणा में क्या लिखेंगे 3 फैक्टोरियल बटे जो चीज़ रिपीट हो रही है, कितनी बार जो चीज़ रिपीट हो रही है। जैसे p 2 बार आया तो इसको क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। अब इसे न सोल्व कर दो अच्छी तरह ध्यान से। अब ये चीज़ थोड़ा समझना ध्यान से, ये वहाँ पर किया गया था किस तरह, देखो अंशार में हमने पढ़ा था NCN है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ पर क्या किया था, NPN पढ़ा था, वहाँ पर हम क्या निकाले थे, n फैक्टोरियल निकाले थे। सेम टू सेम यही चीज़ है, सेम टू सेम NPN है, सेम है, तो इसे क्या लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, गुणा में ऊपर क्या है 3 फैक्टोरियल, नीचे क्या है फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अच्छा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमने 9 कर लिया इसके बाद में, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह। उसके बाद में अगले क्वेश्चन करते हैं, ये पहला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है। अगला नेक्स्ट पार्ट 5 क्वेश्चन और हैं, थोड़ा देखो ध्यान से। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगली कमेटियों से रिलेटेड है, किस तरह इनको सोल्व करेंगे देखना। देखो 3 मैन 2 वुमेन कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 3 मैन 2 वुमेन कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, सभी पुरुष और सभी महिलाएं एक साथ हों। 3 मैन हैं 2 वुमेन, सभी पुरुष या सभी पुरुष और सभी महिलाएं एक साथ बैठती हूँ। वहाँ पर एक क्वेश्चन कराया था, सभी सवार एक साथ आए और सभी व्यंजन एक साथ आए। उसी तरह ये है, सभी पुरुष एक साथ बैठती हैं, सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं, तो इन दोनों से 1 यूनिट मिलेगा। दोनों को जोड़ा टोटल का यूनिट आ जाएंगे 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब क्या है 2 फैक्टोरियल। फिर हम इनको भी अरेंजमेंट करेंगे, 3 पुरुष हैं 3 मेल हैं, ठीक है, पुरुष इनको भी अरेंजमेंट करेंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। गुणा में 2 वुमेन हैं, इनको भी अरेंजमेंट करेंगे, क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब इसका सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, उसी तरह 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 2 गुणा 1, आंसर आ जाएगा। 2 3 अच्छा है 12, 12 दूनी 24 आंसर आ जाएगा फर्स्ट का इसका, ठीक है। इसके बाद में अगला नेक्स्ट करते हैं। साथ साथ पूछा गया है तो हम निकाल सकते हैं। देखो सभी पुरुष और सभी महिलाएं एक साथ बैठती हों तो सभी पुरुष सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो इनको 1 यूनिट मानेंगे, इनको 1, टोटल 2 यूनिट आ गई। फिर इनको भी अरेंजमेंट करेंगे, इनको भी अरेंजमेंट करेंगे, सेम टू सेम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ थोड़ा समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का और 3 का करने से पहले एक बार ध्यान से देखना। पहले हम 3 का करते हैं। देखो 3 मैन हैं 2 वुमेन, ठीक है, 3 आदमी 2 महिलाएं, कितने तरीके 3 का क्वेश्चन देखो, 3 मैन 2 वुमेन कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, जैसे सभी महिलाएं एक साथ बैठती हों। अब सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं, महिलाएं कितनी हैं, वुमेन कितनी हैं 2 हैं, 3 दोनों से क्या आएगा 1 आएगा, 3 ये है 1 ये आ जाएगी, ठीक है। टोटल क्या यूनिट आएगी 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब क्या है 4 फैक्टोरियल गुणा, ध्यान से समझना अच्छी तरह। सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो महिलाओं को हम अरेंजमेंट करेंगे। 2 महिलाएं हैं, 2 से 1 यूनिट बना, 3 यूनिट ये है 1 यूनिट ये है, टोटल कितनी आ गई 4 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब 4 फैक्टोरियल। अब महिलाओं को अरेंजमेंट करेंगे, जैसे ए और बी है तो सब क्या लिख सकते हैं बी और ए। तो 2 वुमेन हैं तो 2 वुमेन को अरेंजमेंट करेंगे 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा में 2 गुणा 1 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा 12, 12 दूनी 24, 24 की 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ गया 48। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 48 आ जाएगा। अब क्वेश्चन अगला 2 का करते हैं।
थोड़ा ध्यान से देखना, 3 मैन और 2 वुमेन कितने तरीकों से बैठ सकते हैं यदि सभी महिलाएं एक साथ नहीं बैठती। इसका मतलब क्या है, सभी महिलाएं हैं वो एक साथ नहीं बैठती, इसका मतलब क्या है देखना अच्छी तरह। इसका मतलब टोटल में से हम सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं उसे निकाल देंगे, टोटल है उसमें से सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं उसे निकाल देंगे। ठीक है, टोटल अपने पास कितना है एक बार देखो, देखो 3 वुमेन हैं 2 वुमेन कितने तरीकों से बैठ सकते हैं यदि सभी महिलाएं एक साथ नहीं बैठती। इसका मतलब क्या है, टोटल में से हम निकाल देंगे सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं, सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं। ठीक है ना, अब देखो सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो इसका आंसर हमने निकाला था 48। और टोटल देखो, टोटल कितने हैं, 3 मैन हैं 2 वुमेन, टोटल कितने हो गए 5 फैक्टोरियल, 3 मैन प्लस 2 वुमेन टोटल 5 फैक्टोरियल, इसमें से हम घटा देंगे सभी महिलाएं साथ बैठती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ा था, जब सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो इसका आंसर कितना आया था 48, घटा दो टोटल 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 माइनस 48, से घटा दो आंसर आ जाएगा 5 को 20, 20 को 3 60, 60 दूनी 120, 120 माइनस 48 कर देना, आंसर आ जाएगा 2 आ गया, 11 में से 7। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 72 आ जाएगा। 3 में हमने पढ़ा था जैसे 3 मैन हैं 2 वुमेन कितने तरीकों से बैठ सकते हैं, जो सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं। तो सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं तो महिलाएं 2 हैं, 2 से 1 आया 3, 1 टोटल 4 यूनिट आ जाएंगे। 4 यूनिट का मतलब 4 फैक्टोरियल गुणा में महिलाओं को भी हम अरेंजमेंट करेंगे, 2 महिलाएं आगे पीछे बैठ सकती हैं, पहले बैठी बाद में बी, पहले बी बैठी बाद में, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 48 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 से निकालना है कि सभी महिलाएं एक साथ नहीं बैठती, इसका मतलब क्या है, टोटल में सभी महिलाएं एक साथ बैठती हैं वो घटा देंगे, टोटल कितने हैं 3 प्लस 2 5 फैक्टोरियल माइनस 48 आ जाएगा, आंसर इसका 72 आ जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, इसी से एक पैटर्न से किया गया है। जैसे 3 मैन हैं 2 वुमेन, सभी पुरुष एक साथ बैठते हैं, पुरुष देखो अपने पास कितने हैं 3, सभी पुरुष एक साथ बैठते हैं, टोटल पुरुष 3 हैं, 3 से 1 यूनिट निकल के आएगी, 2 ये हैं, टोटल कितनी यूनिट आ जाएंगी 3 यूनिट। 3 यूनिट का मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल गुणा में सभी पुरुष एक साथ बैठते हैं तो पुरुष को भी हम अरेंजमेंट करेंगे, पुरुष अपने पास कितने हैं 3, तो 3 का मतलब क्या है 3 फैक्टोरियल। ठीक, आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ध्यान रखना अच्छी तरह, 3 गुणा 2 गुणा में 1 आंसर आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 गुणा 6 कर दिया, इसका आंसर आ जाएगा 36। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 36 आ जाएगा। 3 मैन हैं 2 वुमेन कितने तरीकों से बैठ सकते हैं यदि सभी पुरुष एक साथ बैठते हों। ठीक है, उसके बाद में अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 वुमेन 3 वुमेन कितने तरीकों से बैठते हैं, कोई भी 2 लड़कियां या वुमेन, कोई भी 2 महिलाएं, इस तरह मानो कोई भी 2 महिलाएं साथ न बैठे। जैसे 5 मैन हैं 3 वुमेन, कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं कि 2 महिलाएं साथ नहीं बैठते हैं। 5 मैन है, इसका मतलब क्या है 1 2 3 4 5, ये मैन है। जैसे M1 M2 कह दिया, M3 कह दिया, इसने M4 M5। महिलाएं कभी भी साथ नहीं बैठ सकती। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि महिलाएं यहाँ आ सकती है, महिलाएं यहाँ आ सकती है। ठीक है, जैसे वुमेन यहाँ आ सकती है, इस तरह आ सकती है, और महिला यहाँ आ सकती है। 5 व्यक्ति हैं तो पहले महिला यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, 2 महिलाएं साथ नहीं बैठती, बीच में पुरुष आ जाएगा। इसी तरह महिलाएं साथ नहीं बैठती, महिलाएं 3 हैं, टोटल प्लेस कितने हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 में से हम कितने प्लेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना अच्छी तरह, महिलाएं कभी भी साथ नहीं बैठ सकती। इसका मतलब क्या है, टोटल में से टोटल 6 प्लेस है महिलाओं के, 3 महिलाएं हैं तो 3 सेलेक्ट किया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम पुरुष को अरेंजमेंट करेंगे। जैसे M1 को जरूर नहीं M1 यहीं आए, इसका मतलब क्या है, देखो M1 M2 M3 M4 M5 जरूरी नहीं M1 यहीं पर आए, M1 लास्ट में भी आ सकता है। 5 मैन है तो इसका मतलब क्या है 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और महिलाओं को भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। किस तरह अरेंजमेंट कर सकते हैं, देखो महिलाओं को भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। देखो पहले तो इसे निकालो, देखो 6 C3, तो हम को आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 को 3 बार तोड़ते हैं, बताया गया था 6 गुणा 5 गुणा 4। उसी तरह 3 को तोड़ते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है,
उसी तरह 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा में 1, ठीक है। और महिलाओं को भी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे W2 3 4 5, जैसे 3 ही महिलाएं हैं, ठीक है अपने पास, कोई जरूरी नहीं है जैसे W1 पहले हम उनके साथ W1 हो, कोई जरूरी नहीं है, हम W2 भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वुमेन 3 है तो 3 फैक्टोरियल और करेंगे, आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर क्या आया, 3 2 1 3 2 1 कैंसिल आउट। तो आगे सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 20, 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया 120 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया 120 आ जाएगा। देखो 6 प्लेस है महिलाओं के लिए, टोटल 3 महिलाएं हैं तो 6 में से 3 सिलेक्ट कर लिया। फिर पुरुष भी अरेंजमेंट हो सकते हैं, M1 आया वहाँ पर M2 भी आ सकता है। 5 फैक्टोरियल महिलाओं को भी हम अरेंजमेंट करेंगे, 3 फैक्टोरियल 6 C3 का मतलब 6 को 3 बार तोड़ेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। उसी तरह 5 गुणा 4 गुणा 5 फैक्टोरियल को तोड़ दिया, 3 फैक्टोरियल 120 गुणा 120 144, बाद में क्या जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो, आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ठीक है। कोई भी 2 महिलाएं एक साथ बैठने का मतलब क्या है कि पहले मेल आ गया, जैसे हुमैन है बाद में मेल, हुमैन मेल हुमैन मेल, ठीक है। उसी तरह बैठ सकती हैं महिलाएं, जैसे पहले W1 आई है, कोई जरूर नहीं है यहाँ पर WT आ जाए। 3 महिलाएं हैं तो 3 फैक्टोरियल हम और लिखेंगे। 5 पुरुष हैं, पहले जरूरी नहीं है कि M1 आए, यहाँ पर M2 भी आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब 6 प्लेस है महिलाओं के लिए, महिलाएं अपने पास 3 हैं, इसका मतलब 6 में से हमने 3 सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने 13-14 क्वेश्चन करे हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। धन्यवाद।